Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start first this chapter of T2. That's chapter number 11, light, sound and force. Okay. And the first subtopic of this chapter is light. पहले हम light के बारे में पढ़ेंगे, then sound and then force. So light में पहला जो है that are luminous objects and non-luminous objects. Objects that produce light are called luminous objects. वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, जो हमें लाइट देते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या हम उनको सोर्सेज ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो दिस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. ओके. So the natural luminous objects are sun, stars, okay, and the man-made objects, luminous objects are candles, torchlights, bulbs. Then is non-luminous objects. Objects that do not produce light are called non-luminous objects. वो objects जो कि light produce नहीं करते हैं, जो हमें light नहीं देते हैं, उनको हम non-luminous objects बोलते हैं. जैसे पेपर है, पेंसिल है, बुक है, रॉक है, या टेबल है, चेयर है. These all are the examples of non-luminous objects, and we can see these objects only when light falls on them. ये जो objects है ना, ये non-luminous objects, ये हम तभी देख सकते हैं जब इन पे light पड़ती है, जब इन पे रोशनी पड़ती है, तभी हम non-luminous objects को देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है shadow. शेडो जो है, शेडो जो मतलब दिस इज अ डार्क शेप फॉर्मड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लाइट. जब एक ऑब्जेक्ट लाइट की पैसेज यानी कि लाइट का रास्ता ब्लॉक करता है, तो वहाँ पे एक डार्क शेप बनता है, उसको हम शेडो बोलते हैं. ठीक है. जो ये शेडो होता है, इट्स ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू अ सोर्स ऑफ लाइट. जिस साइड से सोर्स ऑफ लाइट होगा, तो उसके अपोजिट साइड में शेडो बनता है. जैसे अगर राइट साइड में सोर्स ऑफ लाइट है, तो शेडो किस साइड में बनेगा? लेफ्ट साइड में. और अगर लेफ्ट साइड में है, तो शेडो राइट साइड में बनेगा. ठीक है. हमेशा यही होता है. एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो मतलब खुद से मतलब दैट डू नॉट अलो लाइट, जिनके बीच में से लाइट पास नहीं होती है, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आपने वुडन टेबल तो देखा होगा, उसमें लाइट पास नहीं होती. अगर आप टॉर्च डालोगे ना, उसके मतलब टॉर्च की लाइट डालोगे, तो वो टॉर्च की लाइट अगर आप नीचे से देखोगे, टेबल के नीचे से, तो आपको वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को अलो नहीं करता है टू पास थ्रू दैम. और ब्रिक है, स्टोन है, objects that allow light to pass through them, they are called transparent objects. वो objects जो जिनमें लाइट पास होती है, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है ना, दे कास्ट शेडोज, वही शेडोज बनाते हैं. एंड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो शेडोज नहीं बनाते हैं, बिकॉज वो लाइट की पाथ को ब्लॉक नहीं करते हैं. लाइट के बीच में अगर मतलब जब लाइट के बीच में वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो लाइट इनके बीच में से गुजर जाती है, वो उसको ब्लॉक नहीं करते हैं, इसीलिए वो शेडो नहीं बनाते हैं. जैसे आपने ग्लास को देखा हो, क्लियर ग्लास आप लेंगे तो उसकी शेडो नहीं बनती है, या क्लियर प्लास्टिक रूलर देखेंगे आप, उसमें भी शेडो नहीं बनती है. Then are the objects that allow light to pass through them only partially. उसके बाद वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ें आते हैं जो कि जिनमें लाइट पास होती है, लेकिन पार्शली, बहुत कम, मतलब थोड़ा सा, ना ज़्यादा ना कम, उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कास्ट ए फेंट शेडो. ये शेडो बनाते हैं, बट मतलब ज़्यादा
डार्क नहीं होती है, वो फेड होती है, क्योंकि वो पार्शियली लाइट को ये ब्लॉक करते हैं। जैसे हम लेंगे, आपने फ्रोस्टेड ग्लास देखा होगा या सन ग्लासेस देखे होंगे, ये इनमें जो ग्लास होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, क्योंकि वो लाइट को पार्शियली ब्लॉक करता है। किसी टाइम पे ऐसा होता है जो क्लियर ग्लास टम्बलर्स भी होते हैं वो भी फेंट शेडो बनाते हैं। पता है क्यों? वो क्यों होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ग्लास। उसमें क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी का मटेरियल होता है, दैट्स वाई दैट मेक ए फेंट शेडो। अगर हाई क्वालिटी ग्लास होगा तो वो शेडो नहीं बनाएगा। उसके बाद है, जब हमें शेडो बनाना होगा टू कास्ट ए शेडो, हमें तीन चीज़ें ज़रूरी है। सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, मतलब जिस पे शेडो बनेगा। तो सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च है, तो ग्लास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे शेडो बन जाता है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द लाइट, luminous objects, non-luminous objects and the shadow. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.